पुलिस की वर्दी, एक पहचान, एक जिम्मेदारी। लेकिन इस वर्दी के पीछे छुपा होता है एक इंसान, एक दिल। आज की कहानी है एक पुलिस अधिकारी और एक लेडी कांस्टेबल की, जहां ड्यूटी के साथ साथ पनपता है एक अनकहा, अनसुना और अनदेखा प्यार। लेकिन क्या ये प्यार वर्दी की कस्में निभा पाएगा? देखिए, वर्दी के पीछे छुपा प्यार, एक इमोशनल और थ्रिलर भरी प्रेम कहानी। पटना के मेन पुलिस स्टेशन में सुबह का वक्त था। एसपी विक्रम सिंह अपनी डेस्क पर बैठे दिन भर की रिपोर्ट्स देख रहे थे। उम्र करीब 35 साल, चेहरा गंभीर, लेकिन आंखों में ईमानदारी और फर्ज की आग साफ झलकती थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, मैं लेडी कांस्टेबल सीमा यादव रिपोर्टिंग के लिए हाजिर हूं। विक्रम ने नजर उठाकर देखा। साधारण वर्दी में एक लड़की खड़ी थी। उम्र कोई 24-25, चेहरा तेजस्वी, आंखों में आत्मविश्वास, पर साथ ही कुछ अनकहा दर्द भी। अंदर आइए कांस्टेबल, पहली पोस्टिंग है आपकी? विक्रम ने पूछा। जी सर, पटना में पहली बार पोस्टिंग मिली है। ठीक है, अभी एक केस चल रहा है बच्चा गायब होने का। आप इंस्पेक्टर शर्मा की टीम के साथ काम करेंगी। और हाँ, किसी भी परेशानी में सीधे मेरे पास आइए। जी सर, कहकर सीमा मुड़ी और बाहर निकल गई। विक्रम को पता नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। पिछले कुछ हफ्तों में सीमा ने विक्रम के नेतृत्व में काम करते हुए अपना साहस, बुद्धिमानी और संवेदनशीलता साबित कर दी थी। विक्रम को उसकी ईमानदारी और समर्पण पसंद आने लगी थी। लेकिन यह पसंद अब धीरे धीरे एक लगाव का रूप ले रही थी, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों में नहीं ढल रहा था। एक शाम जब केस से थके हुए दोनों वापस लौट रहे थे, विक्रम ने गाड़ी रोकी। सीमा, चलो आज तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। सर? सीमा थोड़ी हिचकी। रिलैक्स, कांस्टेबल नहीं, सिर्फ एक दोस्त की तरह। वो दोनों शहर से दूर एक शांत जगह पहुंचे, एक छोटी सी झील के किनारे। यह मेरी पसंदीदा जगह है। जब भी अकेलापन महसूस होता है, यहां आ जाता हूं, विक्रम ने कहा। सीमा ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। सर, क्या कभी आपने किसी को चाहा है? विक्रम ने गहरी सांस ली। एक बार, पर वो रिश्ता वर्दी से हार गया। सीमा के मन में कुछ खिंच गया। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर शब्द नहीं मिले। कुछ दिन बाद एक बड़ा मामला सामने आया। एक बच्चा अपहरण हुआ था और पुलिस को शक था कि इसमें थाने का ही कोई कर्मचारी शामिल है। विक्रम पर भारी दबाव था और उसके ऊपर से सीमा का नाम भी संदिग्धों में आया। ये सरासर गलत है, सीमा चिल्लाई। मैं जानता हूं सीमा, पर मुझे नियमों का पालन करना होगा, विक्रम ने सख्ती से कहा, लेकिन आंखों में दर्द था। सीमा को सस्पेंड कर दिया गया। अगले कुछ दिन दोनों के लिए बहुत भारी थे। एक रात विक्रम उसके घर पहुंचा चुपचाप। मैं जानता हूं तुम दोषी नहीं हो, पर यह सब तब खत्म होगा जब सच सामने आएगा। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर क्यों नहीं कह देते विक्रम सर कि आप मुझसे प्यार करते हैं? सीमा की आवाज थरथरा गई। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बस धीरे से बोला, क्योंकि ये प्यार इस वर्दी की सीमाओं में कैद है। विक्रम ने चुपचाप खुद केस की जांच शुरू की। जल्द ही पता चला कि सीमा को फंसाने की साजिश थाने के ही एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने रची थी, इंस्पेक्टर महेश्वर। विक्रम ने सीमा को बुलाया। अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। ये केस सिर्फ कानून का नहीं, हमारे विश्वास का भी है। सीमा ने विक्रम की आंखों में देखा। मैं आपके साथ हूं सर। दोनों ने मिलकर सबूत इकट्ठे किए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, गवाह और आखिरकार एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। एक रात जब महेश्वर ने रिश्वत ली, तो विक्रम और सीमा की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
केस का सच सामने आया और सीमा निर्दोष साबित हुई। सीमा को बहाल कर दिया गया। थाने में सबने उसका सम्मान किया। लेकिन अब सवाल था, क्या विक्रम और सीमा अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे? एक दिन सीमा विक्रम के केबिन में पहुंची। सर, मुझे ट्रांसफर की अर्जी देनी है। क्यों? विक्रम चौंका। क्योंकि मैं आपको दूर से चाहती रही, लेकिन शायद ये प्यार आपको बंधन लगे। विक्रम उठा और उसकी आंखों में देखकर बोला, सीमा, अगर ये बंधन है तो मैं हर जन्म ये बंधन चाहूंगा। सीमा की आंखें भर आईं। मैं तुमसे प्यार करता हूं सीमा, और अब मुझे वर्दी नहीं रोक सकती, क्योंकि अब ये प्यार हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। ये थी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी और एक निडर लेडी कांस्टेबल की कहानी, जहां ड्यूटी के साथ प्यार भी था, इम्तिहान भी और इंसाफ भी। कभी वर्दी प्यार के रास्ते में आती है, लेकिन जब इरादे साफ हों तो वर्दी भी मोहब्बत की रखवाली करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और नई भावनाओं की दुनिया के साथ।